कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन यकीन जानिए कि एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए मैं इस संगठन से बाहर नहीं गया। मेरे द्वारा पूरे चुनाव में या चुनाव के बाद कोई एक शब्द इस संगठन के लिए, इस जो विचारधारा है इसके लिए नकारात्मक रूप से मेरे मुंह से निकला हो, क्योंकि विचारों में ही नहीं आया। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता एक औपचारिकता है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा मुझे आशीर्वाद के रूप में पुणे इस घर में वापसी हुई है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। रुड़की शहर में आपको पता है कुछ समय पहले नगर निगम के चुनाव हुए और उसमें इलेक्शन में जीता कौन, तो निर्दलीय गौरव गोयल। सुनने में यही आया कि निर्दलीय गौरव गोयल जीत गए हैं, लेकिन जब जीतने के बाद मुख्यमंत्री जी ने एक बात कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम बी जीत गई है। टीम ए भी हमारी थी और टीम बी भी हमारी थी, और आज मुझे लगता है कि टीम बी जो उनकी थी वो दोबारा वापस आ गई है, यानी कि गौरव गोयल ज्वाइन कर लिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। सवाल ये खड़ा होता है कि सदस्यता लेने लिया क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि सदस्यता क्यों ली, क्या ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की? सवाल पूछते हैं सर। सबसे पहले तो हमारे साथ, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। और आपसे प्रमुख सवाल यही पूछना चाहूँगा मैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली, क्यों सदस्यता ले ली भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं मन से, विचारों से कभी भी इस भारतीय जनता पार्टी से बाहर नहीं गया। इस 7 माह के कार्यकाल में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निष्कासित किया, रुड़की नगर की जनता का आग्रह था, कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि चुनाव लड़ा जाए, मेरी धरातल पर तैयारी थी। चुनाव लड़ा, जनता का आशीर्वाद मिला, रुड़की नगर का मेयर बना। लेकिन मैं अपनी विचारधारा से, अपने मन से, अपने विचारों से कभी एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं रहा। मैंने लगातार इन 7 महीनों में सरकार में, संगठन में, मूल संगठन में सभी लोगों से संवाद लगातार बना रहा, उसी प्रकार बना रहा जिस प्रकार पहले बना रहता है। और मेरे कार्यों में भी लोगों को कहीं ना कहीं संगठन की विचारधारा की झलक भी दिखाई दी। मेरा प्रयास है कि जो भी रुड़की नगर की जनता के लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं, वो करने का पूरा प्रयास करूंगा। और आज अपने घर में वापसी की है, मन बड़ा प्रसन्न है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने, उत्तराखंड मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में कुछ नहीं आपने बोला, आपने भाजपा के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला इलेक्शन के दौरान। क्या ऐसा सच है? सब वीडियोस हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में, सरकार के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में या किसी के भी बारे में कोई एक शब्द भी नकारात्मक नहीं बोला। और चुनाव मैंने सादगी के साथ लड़ा। मुझे जिताने वाले भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स का बड़ी संख्या थी, ये मैं मानता हूँ। और निश्चित रूप से उन सब का भी आग्रह था कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ली जाए। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, माननीय प्रभारी जी से, अध्यक्ष जी से, कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता हूं, और उन्होंने इसमें सहज स्वीकृति दी। मैं इसके लिए विशेष रूप से उनका आभारी हूं। इलेक्शन के दौरान मुझे ये अच्छी तरह से याद है कि आपने उस दौरान ये कहा था कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा, जब मैं मेयर बनूँगा तो मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा। फिर अचानक क्या ज़रूरत पड़ी पार्टी को ज्वाइन करने की आपकी? देखिए, जनता का आग्रह था चुनाव लड़ने का, मैं चुनाव लड़ा। मैंने लगभग अपने 1000 कार्यकर्ताओं से, वोटर से पिछले 15 दिन में सलाह मशवरा किया। सबका मन था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊं। इसके साथ साथ मैंने 20 वर्ष पार्टी में को दिए। मैं अपनी आत्मा से और मन से और विचारधारा से संगठन से एक दिन के लिए भी बाहर नहीं आ सका। सर, आप एक भी दिन बाहर नहीं आए, लेकिन कहने की फिर क्या आवश्यकता थी? आपने तो कह दिया था लोगों से कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं निर्दलीय रहने का प्रयास करूंगा। आप उस वीडियो को अच्छी तरह सुनिए। मैंने उसमें कहा था कि निर्दलीय भी रहा जा सकता है, निर्दलीय भी रहा जा सकता है। बाकी मेरे कार्यकर्ता और जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया है और रुड़की नगर की जनता ये तय करेगी मैं कहाँ जाऊँगा। तो अधिकांश मेरे वोटर्स का भी और कार्यकर्ताओं का ये मन था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में पुनः जाऊँ, और मैंने उनकी बात का सम्मान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो अच्छा, क्या लगता है आपको कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने, कुछ परिवर्तन आ जाएंगे? ऐसा कुछ लगता है आपको कि जो योजनाएं रुड़की नगर के लिए हैं अप्लाई करने की, वो शायद और अच्छे से अप्लाई हो पाएगी? क्या विषय है, मतलब क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन कर ली? मैंने निर्दलीय के रूप में 7 माह का कार्यकाल पूरा किया, 6.5 माह का,
और इसके साथ साथ बीच में लगभग 3 माह का समय लॉकडाउन का भी गया जब काम बिल्कुल बंद थे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि मुझे काम करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। सरकार ने भी मेरे साथ किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किया। मुझे भारतीय जनता पार्टी का ही सदस्य माना, ना होते हुए भी ये माना कि हमारा ही कार्यकर्ता। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को मंच से बोला भी है कि हमने कभी गौरव को कार्यकर्ता बाहर नहीं माना और हमेशा सहयोग किया है। और मैं धन्यवाद देता हूं उनका हमेशा मुझे सहयोग मिलता है और आगे भी उनके सहयोग से नगर निगम और बेहतर काम करेगा। मुख्यमंत्री जी का वो बयान जो उन्होंने कहा था कि मैंने कभी भी आपको भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं माना, वो मैं आपको वीडियो सुना रहा हूँ। उस वीडियो को थोड़ी देर आप देखिए। ये बात बिल्कुल सत्य है जो गौरव जी ने जो बात कही कि मैंने निर्दलीय चुनाव तो लड़ा, लेकिन मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी और इस विचार से कभी अलग नहीं हुआ। और ये सच है कि उनका लगातार हमारे कार्यकर्ताओं से इस दौरान संपर्क बना रहा। मेरे पास भी कई बार आए। मैं इनसे कहता था कि कोई बात नहीं, अभी जल्दी मत करो, हो जाएगा। और आज विधिवत रूप से उनकी घर वापसी हुई है। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से सरकार है, ये छोटी सरकारें हैं हमारी, चाहे निगम हों या नगर पालिका परिषद हों, पंचायतें हों, ये छोटी सरकार है। एक तरह से अपने आप में स्वायत्त सरकारें हैं। लेकिन जब हम एक विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं तो हमारे काम करने की पद्धति समान होती है, काम करने का तरीका एक जैसा होता है। तो मुझे विश्वास है कि गौरव जी के घर वापसी से सरकार की जो नीयत है, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, वो और मजबूत होगी। इसलिए भी मजबूत होगी कि बेसिकली वो भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को पहचानते हैं, विचारधारा को अच्छी तरह समझते हैं। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आने से जहां सरकार को ताकत मिलेगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को भी, भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन को भी और अधिक ताकत मिलेगी। एक बार फिर मैं उनका और उनकी टीम का घर वापसी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो नगर निगम के लोग हैं, साथ में अगर मैं कहूँ कि जनता और लोग ऐसा भी कह रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं काम करने में समस्या आ रही है, जिस वजह से आपको शायद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। क्या ऐसा है? देखिए, कुछ समस्याएं लॉकडाउन के कारण ज़रूर आई हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे, पहले 18 की संख्या में थे, आज 12 ने और ज्वाइन कर ली, 30 हो गई है संख्या। बोल्ड बहुमत से है। जो बाकी विपक्षी में भी हैं वो भी सब अच्छे मन के पार्षद हैं हमारे। एक परिवार के रूप में चलते हैं नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब से मैं जो भी निर्माण कार्य होंगे, मैंने एक परफॉर्मा बनवाया है। आज तक जितने टेंडर्स हैं वो कभी हिंदी में नहीं बने। एस्टीमेट जो टेंडर्स के हैं वो हिंदी में नहीं बने, हमने उसको हिंदी में बनवाया। हमने प्रयास करेंगे कि जितने भी निर्माण कार्य शुरू हो रहे हैं, उन सभी निर्माण कार्यों में मौके पर जाकर उनका शिलान्यास किया जाए और हर घर पे, उसके आसपास जितने भी घर हैं, जितने भी लोग रहते हैं, सबको वो हिंदी की कॉपी प्रोवाइड कराई दी जाए। और ये तय कर दिया जाए कि जो भी निर्माण कार्य होगी वहाँ की जनता खुद मॉनिटरिंग करे कि इसके अंदर रेते का रेशो कितना है, सीमेंट का कितना है, बजरी का कितना है, ईंट किस क्वालिटी की है, सरिया कितने मोटाई पे है, वो सब हिंदी के टेंडर में स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। मेरी इच्छा है कि इस मामले में एक सनद बने। लोग कहें कि क्या इतनी ईमानदारी से भी काम हो सकता है निर्माण कार्य? जो भी नाली, नाला, सड़क, जो भी कंस्ट्रक्शन संबंधी काम है, उस काम के अंदर पारदर्शिता आए और लोग वहाँ के स्वयं मॉनिटरिंग करें। इसके बाद भी आपको लगता है कि अगर उस काम के अंदर कोई कमी है तो मुझे लिख के दें, उसकी मैं IIT से जांच कराऊंगा। ठेकेदार के किसी भी काम के अंदर कमी आने पर निश्चित रूप से उसे ब्लैक लिस्टेड करा जाएगा। और इसमें अगर नगर निगम का कोई अधिकारी किसी किस्म से लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ भी मैं शासन को लिखूंगा, उसको हटाने का काम किया जाएगा। यानी कि अगर कोई गलत करेगा तो उसको आप निकाल करके भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। नगर निगम का कोई भी कर्मचारी, अधिकारी अगर किसी किस्म से अपने दिमाग के अंदर कोई गलतफहमी पाले हुए है कि किसी किस्म से उनको लगता है कि किसी गलत व्यक्ति को सपोर्ट करके और नगर निगम चलेगी, तो अब नगर निगम बिल्कुल ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चलेगी। और मुझे लगता है सरकार का सहयोग पूर्णतः हमारे साथ है। पर यह काम तो निर्दलीय रह के भी किया जा सकता था। निर्दलीय और
सत्ता का विषय नहीं है, मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। 20 साल मैंने वहाँ संगठन में भारतीय जनता पार्टी के दिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं एक दिन भी अपने आप को बाहर नहीं महसूस कर पाया, और जितने भी दिन मैं भारतीय जनता पार्टी से बाहर रहा तो निश्चित रूप से असहज रहा अपने मन से, क्योंकि विचारधारा से मैं दूर रहा इस कारण से। क्या कभी आपके मन में ऐसा आया कि निर्दलीय रहते हुए कि किसी और भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जाए, या कांग्रेस पार्टी या फिर कोई और पार्टी? क्योंकि ऐसा होता है उत्तराखंड में, जब सरकार बनाने की बात आती है उत्तराखंड में, अगर हम विधानसभा के इलेक्शंस की बात करें तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती रहती है, इस तरीके का होता रहता है। तो चूंकि इस बार अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में, तो शायद ये भी हो सकता है कि अब अगली बार, ऐसा लोग कहते हैं और जो स्थितियां चलती आ रही हैं कि शायद कांग्रेस में आए, तो आपके मन में ऐसा कभी कुछ आया हो या आए कि कांग्रेस को ही ज्वाइन कर लें? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ क्या? देखिए, मैंने फिर वही आप प्रश्न पर लेकर के आए, मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ वो कार्यकर्ता हूँ। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में OTC फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर संगठन में भेजा गया कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया। आज उस संगठन में वापसी आया हूँ, दिल से खुशी है। बात सत्ता और विपक्ष की नहीं है, बात है विचारधारा की, उस मूल की जिसको लेकर के हम राजनीति में आए। मतलब भले ही सरकार किसी और की बने। देखिए, निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, विचारधारा का कार्यकर्ता हूँ। सरकार हमारे लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पार्टी कभी कभी विपक्ष में भी रहती है, सत्ता में भी रहती है। सत्ता में रहती है, जनता के काम करते हैं, जनता को सुविधा पहुँचाने के काम किए जाते हैं। विपक्ष में रहते हैं, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो लंबे समय से चलती आई है। सत्ता विपक्ष अलग विषय है, लेकिन निश्चित रूप से मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। अब अगर ईश्वर ने मुझे, जो रुड़की नगर की जनता ने मुझे रुड़की नगर का मेयर के रूप में वहाँ पर बिठाया है, तो जनता के लिए हम क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का आम जनता का कितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, हमारी प्राथमिकता है। चलिए, आप नगर निगम पे बात कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का नगर निगम के जो भी लोग हैं, जो जनता है, जनता को कितना फ़ायदा हो सकता है, ये आपका सोचना है। लेकिन हमारा सोचना कुछ और भी हो सकता है, और वो सवाल मैं करना चाहूँगा, ये थोड़ा सा निगम से हट करके है। ये सवाल थोड़ा विधानसभा से है। क्या आपको लगता है कि इस बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होगा या कांग्रेस का? चूंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि बार बार ये परिवर्तन होते रहते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और माननीय त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बहुत बेहतर से बेहतर काम कर रही है। अगर हम कोविड-19 को ही देखें, इस महामारी को, तो जितने बेहतर रूप से जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश थे वहाँ के रिजल्ट आए। बहुत कम लोग कोविड में आए, और आए जिनको क्वारंटाइन किया गया उनके रिजल्ट रिकवरी के बहुत अच्छे आए। जो रोकने का सरकार का प्रयास था, इसके लिए जो भी सरकारी मशीनरी कर सकती थी उसकी मॉनिटरिंग का काम, क्योंकि सरकार करती है, काम करते हैं कर्मचारी, लेकिन मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और सरकार करते हैं। तो बहुत अच्छे से हुआ और उसका अच्छा रिजल्ट भी देखने को आ रहा है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जन भावनाएँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। प्रदेश में हमारी पुनः बहुमत के साथ सरकार बनेगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की होगी बात, और साथ में आप मेयर हैं, नगर निगम की हमने बात की, नगर निगम पे भी हमने बात की, और हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या होगा, क्या फ्यूचर में क्या क्या योजनाएं होंगी। उन योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित करने का काम मेयर गौरव गोयल करेंगे। ये तो वक्त बताएगा, और विधानसभा में क्या होगा ये भी मुझे लगता है वक्त बताएगा। ये भी हम वक्त के, या आपका एक बात की भविष्य के गर्भ में जो चीज़ छुपी हुई है उसको छोड़ देते हैं। ज्वाइन करने के बाद रुड़की नगर की राजनीति में क्या क्या हो सकता है परिवर्तन, ये आप लोग कृपया करके कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, निश्चित रूप से अपनी विचारधारा वापस आया हूँ, दिल से बहुत खुशी है। और रुड़की नगर की जनता से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ कि मेरे लायक जो भी सेवा होगी नगर निगम संबंधी, उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करूँगा। लोगों की जल निकासी की बहुत समस्याएँ हैं, नाला सफाई का एक वादा किया था पिछले साल लोगों की जनता, रुड़की नगर की जनता से। प्रयास कर रहा हूँ कि शहर का हर छोटा बड़ा नाला अच्छे से साफ़ हो। शहर के अंदर लगातार स्ट्रीट लाइटें अब खरीदी गई हैं, टेंडर हुए हैं। 3 महीने काम बिल्कुल विलम्ब बंद रहा, उसका कारण था लॉकडाउन। अब निश्चित रूप से काम धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, और नगर निगम आपकी सेवा में, आपके द्वार हर समय उपलब्ध रहेगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे ही आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आगे आने वाले टाइम में क्या क्या होंगे चेंजेस, आप लोग क्या कयास लगा सकते हैं, वो आप कमेंट में लिखिए। और जो कुछ भी नगर निगम करने वाला है फ्यूचर में, ये तो वक्त बताएगा। और आपको लगता है कोई भी मुद्दा, कोई विषय, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि शायद आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद नगर निगम के मेयर हैं गौरव गोयल, अब आपको शायद दूसरे रूप में नज़र आए। जैसा इन्होंने कहा कि हम कुछ और चीज़ें भी करने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो इन्होंने कहा कि पहले से जो काम करते चले आ रहे हैं जिस तरीके से,
वही काम सही ढंग से मुझे करते हुए चाहिए। शायद हो सकता है कुछ परिवर्तन दिखे, कैसा होता है और आपके मन में जो विचार है ना, मैं चाहता हूँ आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हमें लगे कि आप लोग हमारे इस वीडियो को देख करके शायद समझने का भी प्रयास कर रहे हैं कि रुड़की की राजनीति में कैसे कैसे परिवर्तन हो सकते हैं। तो वीडियो को बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए और साथ में फॉलो भी कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।